नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। और अगर कोई भारत की राज्य सरकार ये ठान ले कि हमें पॉवर्टी खत्म करना है अपने राज्य से, तो क्या वो कर सकती? जी बिल्कुल कर सकती है। यही काम प्रूव किया है केरला गवर्नमेंट ने। दरअसल में केरल के मुख्यमंत्री श्री विजयन ने यह घोषणा की है कि हमारे प्रदेश से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको हमने शून्य कर दिया है। यानी कि अब केरल में कोई भी व्यक्ति जो है वो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है। यानी केरल किसी भी आदमी केरल राज्य में अब एक्सट्रीम पॉवर्टी बिल्कुल एरेडिकेट कर दी, यानी ये शून्य कर दी गई है। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो जो भारत के अन्य राज्य हैं, चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे आपका जो बिहार हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि हरियाणा हो, या आपका छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या एमपी हो, ये राज्य केरल के सीख सकते हैं। एक केरल ने एक आइडियल मॉडल प्रस्तुत किया है सभी राज्यों के सामने। तो सभी राज्य चाहे तो इसको फॉलो कर करके अपने प्रदेश में भी, यानी अपने स्टेट में भी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को शून्य कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार केरल गवर्नमेंट ने कैसे ये अचीवमेंट प्राप्त की, ये कैसे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कि कदम उठाते हुए कैसे अपने स्टेट में एक्सट्रीम पॉवर्टी को एरेडिकेट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीति आयोग का डेटा है कि केरल में 4.8% केवल गरीब बचे हुए हैं। वो भी इनमें से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उनको शून्य कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार जो केरल में कितने भी रूरल जो हैं वो कितने गरीब हैं और अर्बन कितने गरीब हैं। तो देखिए, नीति आयोग का एक एमपीआई एक इंडेक्स है, मल्टीपर्पज इंडेक्स, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि केरल में कितने रूरल कि पुअर हैं, कितने अर्बन पुअर हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं रूरल की। रूरल पुअर कितने हैं? 1962 में 61-62 में 90 पॉइंट कुछ 90% से अधिक लोग कि पुअर थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो शून्य हो गए हैं। वही बात करते हैं, रूरल पुअर की बात करते हैं। ठीक है, तो रूरल पुअर में जो शून्य हो गए, जो 0% हो गए हैं। वही बात करते हैं अर्बन पॉवर्टी की। वहां पर जो 7.7% से जो घट करके अब केवल 1.7 बचे हैं। ठीक है, कि रूरल में 1961-62 से 90% थे जो अब शून्य हो गए हैं। ठीक है, वही बात करते हैं कि अर्बन में 7.7 से घटकर 1.7 लोग बचे हैं अर्बन पॉवर्टी में। तो ये रहा एक कि केरल का मॉडल। अब बात करते हैं बिहार का मॉडल। बिहार, अब देखिए, बिहार में जो पहले बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। देखिए, यानी पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, वो आपकी है 60,000। यानी कि जो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 60,000। यानी कि जो बिहार का जो कि जो वहां का व्यक्ति है, जो आदमी है, वो 60,000 रुपया कमाता है, पर कैपिटा उसकी इनकम है। तो और भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे सबसे ज्यादा कम है। क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी हो रहा है, तो डेटा तो प्रस्तुत करने के लायक बनता है, क्योंकि सभी पार्टियां अपना दम थम झोंक रही हैं। सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो ये करें, हमने पॉवर्टी इतनी कम की, हमने गरीबी इतनी कम की, हमने एजुकेशन इतना बढ़ाया। तो एक डेटा बताता है कि गवर्नमेंट का डेटा है ये, तो गवर्नमेंट से मैंने उठाया है डेटा से, तो गवर्नमेंट डेटा से उठाया। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम वो 60,000 है। उसके बाद में बात करते हैं कि रूरल, यानी कि रूरल जो है, जो एक पॉवर्टी है वो कितनी है। देखिए, 40.1 से घटकर अब 5.9 बची है। यानी कि अभी भी जो बात की जाए रूरल पॉवर्टी की, वो 40% से एक घट करके 5.9%, यानी 6% अभी भी गरीबी बिहार में भी है। ठीक है, वही बात करते हैं अर्बन पॉवर्टी की। अर्बन पॉवर्टी की जो आपका है 50%,
50.9 से घटकर 9.1% भी है। ठीक है, तो मतलब बिहार का ये है कि पर कैपिटा इनकम जो 60 जा रहा है, जो सभी राज्यों सबसे कम है। वही रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं 40%, जो सभी राज्यों से कम है। वही अर्बन पॉवर्टी बात करते हैं 50.9 से घटकर 9.9, जो सभी राज्यों से सबसे कम है। यानी कहने वाला मतलब ये है कि बिहार की चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे रूरल पॉवर्टी हो, चाहे अर्बन पॉवर्टी हो, या अगर दोनों को ओवरऑल किया जाए तो सबसे कम है बिहार में। यानी बिहार में गरीबी अभी भी निम्न स्तर पर है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस स्टेट का जो पॉवर्टी है वो क्या है, किस राज्य में कितनी गरीबी अभी भी है, कितने लोग अभी गरीब हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अच्छे मकान में रह नहीं सकते हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब क्यों है ये, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। लेकिन फिर भी केरल राज्य इन सबसे ऊपर उठते हुए अपने राज्य के व्यक्ति को एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त कर दिया है। वहीं यही काम जो केरल की सरकार ने किया है, जो विजयन जी ने किया है, वही काम क्या नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं? अभी तो इलेक्शन चल रहा है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, 18 तारीख शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी देखना है कि कौन जीतेगा, इंडिया अलायंस जीतेगी या एनडीए जीतेगा, किसकी सरकार बनती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सरकार किसी की भी बने, सबसे पहले वहां की सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे राज्य में लोग कितने एक्सट्रीम गरीब मतलब पुअर हैं, कितने लोग अति गरीब हैं, तो उनके लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन वह ऐसा होता नहीं है। अगर हम कुछ राज्यों को छोड़ दें, केरल, पंजाब, हरियाणा को अगर छोड़ दें, तो अभी भी भारत में लगभग बहुत गरीब, अभी भी एक्सट्रीम लेवल गरीब है। आखिर गरीबी क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे गरीब कौन है, तो गरीब वो है जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं खाने के लिए है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, अच्छा वातावरण को नहीं मिला रहने के लिए, उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, वो गरीब है। जिसके पास पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वो गरीब है। और गरीबी पर अगर हम वीडियो बनाए तो कम से कम 3 से 4 घंटे वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि मतलब रंगराजन कमेटी क्या रिकमेंडेशंस क्या थी, तेंदुलकर कमेटी क्या रिकमेंडेशंस थी, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो टाइम मिला तो कभी आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि आखिर भारत में पॉवर्टी का इतिहास, गरीबी का क्या इतिहास रहा है। भारत के 75 साल की आजादी में पहली राज्य ऐसा किया है केरल ने कि मतलब कि गौरवान्वित महसूस करने का काम किया है। भारत सरकार, चाहे मोदी जी हो, चाहे वहां के केंद्रीय कृषि मंत्री हो, चाहे जो भी मंत्री हो, केरल की पीठ थपथपानी बनती है, क्योंकि वहां पर धर्म का इतना बोलबाला नहीं है, वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहां की सरकार एजुकेशन पे काम करती है, वहां की सरकार हेल्थ पे काम करती है, वहां इसकी डेवलपमेंट काम करती है, वहां इनोवेशन होता है। वहां का जो सीएम है वो अपने जो वहां की जो जनता है उसके लिए वेलफेयर काम करती है। वही बात करें यूपी बिहार की, यहाँ तो गुंडा राज है। यूपी में तो धर्म पर इतना बोलबाला है कि अभी देखो ना, अभी एक डीएसपी पकड़े गए जिसमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली हुई है। इसके पहले दरोगा जी पकड़े गए थे बिहार, ये यूपी में, उन जो मतलब घूस लेते हुए 2 लाख रुपए। धर्म का बोलबाला यहाँ पे है, हिंदू मुस्लिम है यहाँ पे है, भाई भाई लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए। तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा केरल से कि सच में केरल ने एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक काम किया है। और अगर हमारे आप मतलब कि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उन तक भी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। क्योंकि आजकल प्रेजेंट टाइम में क्या है कि व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप लोग अफवाह से बचिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी डेटा दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का डेटा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।